स्पीकिंग से रिलेटेड कुछ बातें बताएंगे जो मैं रियल में फील किया है, क्योंकि मैंने आज पब्लिक स्पीकिंग की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, पब्लिक स्पीकिंग में सबसे ज़्यादा डर होता है, लगता है पब्लिक का। पब्लिक के थॉट्स होते हैं अंदर, जो माइंड इधर उधर उलझा हुआ होता है। लोगों को मैं इधर से उधर, दोस्त क्या बोल रहा है उसकी सुन रहे हैं, वो कुछ गलत बोल रहा है, ऐसा लगता है कि हमारी इमेज डाउन कर रहा है, तो वो जाने से रोकते हैं। जिससे दोस्त लेकिन था, वो कुछ उल्टा सीधा बोल रहा था, तो वो डाउन लगता है तो मैं जाने की। तो सोच रहे इतना इतना एबल नहीं है हम, योग्य नहीं है जो जा सके वहाँ पर। हाँ, बट ये जो वाइब्स थी कि ना जाने की, एकदम अपने आप को कम आंकने की, अंदर ये माहौल की वजह से आ जाती है। फिर उस वाइब्स को लेके वहाँ गया, लेकिन वो वाइब्स वहाँ जाते ही, स्टेज पर जाते ही ख़त्म हो गई। मुझे रियलिटी में स्टेज पर बोलना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लगता है, कॉन्फिडेंट लगता है मुझे स्टेज पर बोलना, क्लास में ग्रुप में बोलने की अपेक्षा। वहाँ पर शेर सा फील आता है। और कभी स्टेज पर बोलने जाओ तो पहले कंटेंट लिख के ले जाना चाहिए, आई थिंक। क्योंकि जब वहाँ जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ उस टाइम पर माइंड पर रिकॉल नहीं हो पाती हैं, जो सोच कर गए थे माइंड पर, यहाँ पर वो चीज़ रिकॉल नहीं हो पाती हैं। और वहाँ पर हम वो चीज़ जब वो हम कर देते हैं स्टेज से, फिर हमको अंदर से याद आता है ये बोलना था हमको। कि हाँ, जो कंटेंट आप डिलीवर करने वाले हो वहाँ पर वो याद होना चाहिए। आई थिंक स्टेज पर ज़्यादा रहोगे, कोई काम कर रहे हो तो उससे कॉन्फिडेंस आता है। जो थोड़ा वाइब्स थी, वो लोगों के बीच रह रहे थे, वो वाइब्स थी स्टेज पर जाते ही ख़त्म हो जाती है। रहते जो वाइब्स थी, जितना भीड़ में रहोगे तो भीड़ जैसे बन जाओगे, तो वाइब्स ऑटोमेटिकली आने लगती हैं लोगों के बीच रहकर। पर जैसे ही हम स्टेज पर जाते हैं, वो वाइब्स पूरी ख़त्म हो जाती हैं और हम लाइन बन जाते हैं। मीन्स इन द सेंस यू फील आर सो कॉन्फिडेंट। देन वहाँ आपको ज़रूरत होती है कंटेंट की। आपके पास कंटेंट है थोड़ा फ्लैश लाइट वाला, जो कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा बोल सकें। थोड़ा फ्लैश लाइट होना चाहिए, बोलना तो आपको ही एक्सप्लेन करना है। घूमता फिरता हूँ स्टेज पर, जितना घूमो फिरोगे उतना ही कॉन्फिडेंस आता है मुझे। जितना कुछ ही होती हैं, दो तीन चीज़ बोल जाते हैं तो उतना कॉन्फिडेंस में नहीं बोल पाते हैं। जितना स्टेज पर खड़े रहोगे उतना ही कॉन्फिडेंस आता है, बोलने का कॉन्फिडेंस आता है। और शुरू होती है आपको स्टेज पर खड़े हो गए, ठीक है, स्टेज पर खड़े हो गए तो ठीक है, बस मान लो आप बोल सकते हो, आप में एक कॉन्फिडेंस अंदर से आ जाएगा बोलने का। और हाँ, आप लोग सोच रहे होते हैं स्टेज पर होते हैं क्या कहेंगे लोग, एक्चुअली ये लोग होना ही नहीं चाहिए। अगर आपके अंदर ये पहले तो मैं जाते ख़त्म हो जाता है, अगर ये है तो आप जो काम कर रहे थे इतना वो उतनी कॉन्फिडेंट से काम नहीं कर पाएंगे, उसका आउटपुट उतना नहीं आएगा, क्योंकि आप उसी में उलझे हुए होंगे। लेकिन श्योर है स्टेज पर जाते ही जो लोगों का फियर होता है वो ख़त्म हो जाता है। और जब हम काम करते हैं तो सब भूल ही जाते हैं लोगों को, कौन देख रहा है कौन नहीं कर रहा है, क्योंकि हम उसी में पूरी तरह से माइंड उसी में लगा हुआ होता है, पूरा माइंड अपने कार्य में ही लगा हुआ होता है। लोगों को तो भूल जाते ही, वहाँ जाते ही कौन देख रहा है कौन नहीं, तो माइंड पूरा काम तो माइंड ध्यान रिकॉल करता हुआ जाते ही क्या कंटेंट था बोलने वाला था, उस टाइम आपको कंटेंट लिख ले जाओ या माइंड में याद होना चाहिए। आप स्टेज पर तभी अच्छा बोल सकते हो जब आपका माइंड पूरी तरह से जो डिलीवर करने वाले हो उसमें लगा हो, आत्मा से बोल रहे हो। तो बहुत ही अच्छा लगता है। एक्चुअली मैं स्टेज पर जो डिलीवर कर देता हूँ वो खुद नहीं पता होता क्या डिलीवर किया है क्या नहीं। हमें बुरा लग रहा होता है, डिलीवर कर रहा होता हूँ, उतना अच्छा नहीं लग रहा होता है, बस डिलीवर कर देता हूँ। बाद में देखता हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है हमको, सच में। नॉर्मल रहो, बिल्कुल नॉर्मल मीन्स इन द सेंस बेस्ट ट्रीट करो यार, बोलो नॉर्मली, बोलो नॉर्मली, बातचीत करो नॉर्मली, हंसाओ, अपने पूछो गलतियाँ कर रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल रहो। वहाँ जैसे हम लोग बीच रहते हो वहाँ वैसे ही अपने आप को रखो।